हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 7 जुलाई 2023 के ज्ञान आईक्यू सीरीज़ का ये वीडियो है आपके आगे, जिसमें हम नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुझसे सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं ग्रुप 56, 57 मेंस के लिए, तो आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार आईक्यू टीम ने डिज़ाइन किया है जो गारंटी बैच है, और आखिरी महीने में बस आपको ये पढ़ जाना है। विद पीडीएफ आपको मिलेगा। 1 महीने का कोर्स कंप्लीट है ये, और बाइलिंगुअल आपको मिलेगा, केवल 500 रुपये का है। आप इसे पढ़िएगा, और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप लोग इसको देख के आसानी से जो है ना अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। सारे नए वाले सब्जेक्ट इसके अंदर इंक्लूड है डियर। आइए आगे बढ़ते हैं, और आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन स्टार्ट किया है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन जो है ना स्टार्ट किया है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। उत्तर प्रदेश के टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना ऑपरेशन कन्विक्शन स्टार्ट किया है ये, और ये हर एक ज़िले के अंदर जो है ना बेसिकली क्या करने के लिए, हर एक ज़िले के अंदर मतलब जो आपके केसेस है ना उनको सॉल्व करने के लिए किया है ये ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि ऐसा समझिएगा आप लोग कि जिससे थोड़ा न्याय में स्पीडी जस्टिस जो है ना लोगों को मिलेगा, न्याय में तेज़ी आएगी। हर एक ज़िले में 20 केस को 30 दिन के अंदर सॉल्व किया जाएगा। इसके तहत ये टारगेट रखा गया है कि जो 20 केस है ना उनको 30 डेज़ के अंदर सॉल्व कर दिया जाएगा, और स्पीडी जस्टिस के लिए ऐसा किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कुछ हुआ है अभी हाल ही में, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, जिसके पास कोई राशन कार्ड नहीं है ना उसको अभी 12 डिजिट का फैमिली आईडी दिया जाएगा। ठीक है ना, 12 डिजिट का उनके लिए स्पेशली क्या है, एक फैमिली आईडी। जैसे हरियाणा के अंदर 8 डिजिट का परिवार पहचान पत्र है, ऐसा ही 12 डिजिट का इनको एक फैमिली आईडी दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बना होगा, उत्तर प्रदेश में एक फैमिली आईडी के लिए एक पोर्टल भी बन गया है, एक नया पोर्टल तैयार हुआ है। तो मतलब दोनों ही सवाल आ सकते हैं, ये और ये भी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है ना आप लोग ये याद करिएगा, यहाँ पे 1-2 अभियान और भी स्टार्ट हुए हैं। बच्चों का टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ध्यान ले जाने के लिए एक अभियान स्टार्ट किया गया है, जिस अभियान का नाम क्या है, पॉलिटेक्निक चलो। ठीक है ना, पॉलिटेक्निक चलो अभियान स्टार्ट किया गया है यहाँ पे, पॉलिटेक्निक चलो अभियान। एक ऐसा ही अभियान यहाँ पे और भी स्टार्ट किया गया स्कूली बच्चों के लिए, जो क्या है, स्कूल चलो अभियान। ठीक है ना, स्कूल चलो अभियान, ये दोनों याद रखना आप लोग। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी गए थे, और वाराणसी के अंदर क्या हुआ था, वाराणसी के अंदर हुआ था वन वर्ड टीबी सबमिट हुई थी। 1 वर्ड टीबी सबमिट हुई थी, और इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि टीबी को बिल्कुल ख़त्म करना इंडिया का टारगेट क्या है, 2025 का है, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा जो है ना यहाँ पे क्या है, एक प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क भी जो है लखनऊ के अंदर बन रहा है, प्रधानमंत्री मित्र मेगा। और इसको एक्चुअली जो है ना ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क भारत के और भी राज्यों में बन रहे हैं, 7 राज्यों में बन रहे हैं, जिनमें से एक उत्तर प्रदेश का लखनऊ के अंदर बन रहा है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मलिहाबाद, यहाँ पे बन रहा है ये। ठीक है, तो इसको भी याद रखना आप लोग। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी, और भी थोड़े बहुत सवाल ऐसे हो सकते हैं कि 109वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस था, इसका क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस है, और ये 2024 का जो है ना ये कहाँ पे होने वाला है, ये होने वाला है लखनऊ के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। अभी रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हुए थे, अगर आपको याद हो तो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी कहाँ हुए थे, ये भी लखनऊ के अंदर हुए थे, और इनको जीता किसने था, इनको जीता था पंजाब यूनिवर्सिटी, इसकी विनर रही थी, जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना एक रायबरेली नाम की जगह है, शायद जानते होंगे आप लोग रायबरेली। और रायबरेली किस लिए फेमस है, यहाँ पे रानी रामपाल के नाम पे, रानी रामपाल के नाम एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। रानी रामपाल हरियाणा के शाहबाद की है, तो इन्हीं के नाम पे एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी महिला के नाम पे स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो ये बात जरूर याद रखना आप लोग। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार को क्लेगनार पेन स्मारक के लिए पर्यावरण मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में क्लेगनार पेन स्मारक के लिए, मॉन्यूमेंट के लिए पर्यावरण मंजूरी अभी हाल ही में मिली है। किस राज्य को? तमिलनाडु को मिली है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सवाल का ठीक है। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर एक बात याद रखिएगा
कि जो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है? उनका नाम है M.K. स्टालिन, ठीक है ना, M.K. स्टालिन। इनकी पार्टी कौन सी है? M.K. स्टालिन की जो पार्टी है ना वो है DMK पार्टी, ठीक है ना, DMK। डीएमके पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डीएमके पार्टी के संस्थापक का नाम एम करुणानिधि इनका पूरा नाम है। और डीएमके के जो ये पार्टी के संस्थापक थे ना, ये 5 बार सीएम बन चुके हैं, इनके बेटे ही हैं आज ये M.K. स्टालिन। आज करंट में सीएम है ये तमिलनाडु के, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु के अंदर कुछ हुआ है नया अभी? हाँ, तमिलनाडु के अंदर हुआ है अभी रिसेंटली जो है ना वो स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ है, थोड़े दिन पहले की बात है। स्क्वैश वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था चेन्नई के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो ये तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसका विनर कौन रहा था वैसे? इसका विनर जो है ना वो एक देश रहा था मिस्र को आप लोग इंग्लिश में इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। हराया किसको था? ये हराया गया था मलेशिया को, ठीक है ना, मलेशिया को हराया गया था। और इजिप्ट जो है ना इसका ये विनर रहा था। इसके अलावा आप लोग ये भी याद करना आप लोग, ठीक है ना, इसके अंदर कि एक अभी रिसेंटली जो है ना एक रैंकिंग आई थी थोड़े दिन पहले की NIRF रैंकिंग, ठीक है ना। ये इंस्टीट्यूट रैंकिंग के अंदर बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया का IIT मद्रास रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। IIT मद्रास ये भी बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भी शामिल हुआ है, तो इसको भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को ये भी याद कर लेना है कि तमिलनाडु का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम आपको बताता हूँ, ठीक है ना। उस ग्रंथ को जो है ना अभी रिसेंटली टॉपस्किन भाषा के अंदर लॉन्च किया गया है पपुआ न्यू गिनी के अंदर। इस ग्रंथ का नाम है थिरूर कुरूल ग्रंथ, ठीक है ना। इसको पपुआ न्यू गिनी के अंदर लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए सर आगे जाते हैं। थोड़ा सा अगला सवाल हमारे पास में कौन सा आता है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस प्रशांत द्वीप देश में इजराइल में अपना दूतावास खोलने की घोषणा की गई है? ये फिजी के अंदर, फिजी की राजधानी सुआ है, याद रखना। इजराइल में अपना पहला दूतावास ये खोलेगा। 98वां देश है फिजी यहाँ दूतावास खोलने वाला। और इसका टारगेट क्या है? टोटल 100 एम्बेसी करना है। इसकी राजधानी सुआ है। और फिजी का ऑर्डर ऑफ द कैंपेनियन ऑफ फिजी, ये अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था थोड़े समय पहले ही। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने छत्तीसगढ़ में स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार के लिए 300 मिलियन यानी कि 2460 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी दी है? तो ये लोन की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा और बुनियादी ढांचा की गुणवत्ता के सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर की लोन की मंजूरी दी है अभी हाल ही में। अच्छा, छत्तीसगढ़ का एक चावल है जिसको भी रिसेंटली GI टैग मिला है, उसके लिए भी बड़ा फेमस है ये, ठीक है ना, नागरी, ठीक है ना, नागरी दुबराज नाम का एक चावल है, इसको GI टैग मिला है। ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपका ये, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ना आपका गोधन न्याय योजना भी चल रही है। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सी योजना चल रही है? छत्तीसगढ़ के अंदर चल रही है गोधन न्याय योजना। इसमें क्या होता है? इसमें 2 रुपये पर किलो के हिसाब से जो है ना सरकार गोबर खरीदती है और इस गोबर से जो है ना खाद बनाने का काम करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर जो ना मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना भी चल रही है, वृक्ष संपदा योजना, ठीक है ना, जिसपे प्राइवेट जमीन पर पेड़ लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ये भी बात आपको यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ के अंदर ना ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर पहली बार गोंडी भाषा के अंदर, ठीक है ना, गोंडी भाषा में खबर पड़ी गई। ये बड़ी खास बात है, गोंडी भाषा में खबर पड़ी गई ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर। ये छत्तीसगढ़ के अंदर ही ऐसा हुआ है आपका, ठीक है। और इसके अलावा जो ना छत्तीसगढ़ के अंदर एक अभियान भी है। क्या अभियान है? हमारा सुधर लाइका अभियान, हमार सुधर लाइका अभियान करके है, जो कुपोषित बच्चे ना उनको बचाने के लिए। और इसके आगे जो है ना हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे पंजाब का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो पंजाब का मुख्य सचिव अनुराग वर्मा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा आपका, ठीक है ना। एक बात याद रखिएगा, किसी भी IAS के लिए सबसे ऊंचा पद क्या होता है? सबसे ऊंचा पद उसका कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। और किसी भी जो है ना राज्य के अंदर अगर बात की जाए तो उसका होता है मुख्य सचिव। तो अनुराग वर्मा बने हैं कभी पंजाब में। अच्छा, भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में? राजीव गौबा है, ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन करंट अफेयर का अच्छा है। राजीव गौबा भारत में वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी है। और किसी भी IPS के लिए सबसे ऊंचा पद उसके राज्य में DGP होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है।
निम्नलिखित में से हाल ही में जारी किताब है एक नॉन कॉपरेशन इन इंडिया नॉन वायलेंट स्ट्रेटजी एंड प्रोटेस्ट। इस किताब के लेखक कौन है? तो इस किताब के लेखक है डेविड, इस किताब के लेखक है डेविड हार्डीमैन। डेविड हार्डीमैन ये इस किताब के लेखक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 4.6 बिलियन डॉलर में टेक्नोलॉजी व्यय प्रबंधन प्लेटफॉर्म अपीटो का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो इसका अधिग्रहण जो है ना वो आईबीएम कर रही है। ये तो बात आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है ना कर रही है एआई प्लेटफॉर्म के लिए, एआई प्लेटफॉर्म वाटसन जो है ना इसके तहत। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के कालपी हस्त निर्मित कागज, जो कालपी हैंडमेकर पेज है, इसको जीआई टैग मिला है? तो ये जीआई टैग किससे रिलेटेड है? ये यूपी से रिलेटेड है। यूपी के जालौन नाम की जगह है, वहां से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में वैसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको जीआई टैग आपका मिल सकता है, जैसे कि अमरोहा ढोलक है, बागपत होम फर्निशिंग है, मैनपुर जो है ना आपका तरकशी है, बाराबांकी हथकरघा उत्पाद है, कालपी हस्त निर्मित कागज, इनको मतलब मिला हुआ सबको पढ़ रहा हूँ मैं। महोबा गोरा पत्थर भी है और आपका एक हॉर्न क्राफ्ट वगैरह भी है। तो ये आप लोगों के आगे सारे 7 नाम हैं जिनको जीआई टैग मिले हुए हैं, ठीक है ना, सारी स्क्रीन के आपके ऊपर लिखे हुए हैं। इन्हीं को जीआई टैग बेसिकली मिला हुआ है आपका। हाल ही में जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में टॉप प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा है? तो सबसे ज़्यादा जो प्राप्तकर्ता है वो है महाराष्ट्र है इस मामले में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। महाराष्ट्र ने कितना लिया है? 14.8 बिलियन डॉलर, ठीक है। 2 नंबर पे इसमें किसने लिया? 2 नंबर पे कर्नाटक लिया है, 10.42 बिलियन डॉलर है, ठीक है। 3 नंबर पे कौन सा है? 3 नंबर पे दिल्ली ही आता है, 7.53 है। 4 नंबर पे गुजरात आता है, 4.71 बिलियन डॉलर है, ठीक है ना। ये 4 आप लोग याद कर लेना। और दुनिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एफडीआई दुनिया के अंदर जो ना सिंगापुर के अंदर है। सिंगापुर में ओवरऑल दुनिया में सबसे ज़्यादा तकरीबन 17.2 बिलियन डॉलर की बात करते हैं। फिर मॉरिशस, अमेरिका, यूएई वगैरह सारे कुछ है। इसका मतलब क्या है कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा जो है ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पर ओवरऑल जो है ना नई टेक्नोलॉजी में पैसा जो है ना इन्वेस्ट किया जाता है सेकेंडरी सेक्टर को ही आगे लेके जाने के लिए एक्चुअली। तो ये सारा डेटा आपका लिखा हुआ है। भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना नोरा जिसको है ना इसके नाम से एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है भारत और जापान ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है। इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो जिसको नोरा कहते हैं हम लोग, एयर नेविगेशन के अंदर ये जो है ना मदद करेगा एक्चुअली, ठीक है ना। जापान और चीन के बीच में विवाद है एक्चुअली एक आइलैंड के लिए लेके, उस आइलैंड का नाम भी आपको पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है? दियायाऊ, ठीक है ना, इस आइलैंड को लेके, ठीक है। तो चलो इसके साथ ये सेशन समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपको मैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।